उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको बता दें कि कई जो कर्मचारी हैं उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था और सरकार के निर्देश के बावजूद उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। ब्यौरा न देने पर सरकार ने कार्रवाई की है। सैलरी इन तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की रोक दी गई है। तो देखिए, सरकार चाहती है कि पारदर्शिता यहां पर आए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा इसीलिए यहां पर मांगा गया था ताकि ये पता चल पाए कि किस तरह की संपत्तियां इनके पास हैं। कहीं कोई अनियमितता तो इसमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद भी ब्यौरा कई सारे कर्मचारियों ने नहीं दिया और उसके बाद अब ये एक्शन यहां पर लिया गया है सरकार की तरफ से और आदेश दिया गया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तब तक उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि सभी कर्मचारी अब सरकार के एक्शन के बाद जल्दी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देंगे। तो 68,000 कर्मचारी ऐसे बताए जा रहे हैं ताबिज जिनकी सैलरी रोक दी गई है क्योंकि ब्यौरा नहीं दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार जो है वो सख्त है भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रदेश में लगातार जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है और पहले ही इन कर्मचारियों को कहा गया था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए और अगर आप संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वो एक्शन अब सरकार ने लिया भी है। इन कर्मचारियों की जो सैलरी है वो रोक दी गई है। हालांकि अब ये भी कहा गया है कि जल्द जो है ये कर्मचारी जिनकी सैलरी रोक दी गई है वो जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे यहां पर और उसके बाद जो सैलरी है उन्हें दे दी जाएगी। अजय हमारे साथ हैं। अजय, सरकार अगर कुछ कह रही है कर्मचारियों से और वो उसको नहीं मान रहे हैं, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। 68,000 ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। बताइए क्या क्या ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया था सरकार की तरफ से और अब क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ ये मामला था। इससे पहले जो हायर ब्यूरोक्रेट्स थे, हायर अथॉरिटी के ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे जुड़ी ट्रांसपेरेंसी के फैसले तो हो चुके थे, एग्जीक्यूशन हो चुका था। अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी ये जानकारी थी। मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री और कार्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे और लगातार रियायत भी दी जा रही थी। समय सीमा पहले तय की गई थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर एक्सटेंड किया गया। जो कर्मचारियों की यूनियन है उनकी तरफ से कहा गया कि कई जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो इतने स्किल्ड नहीं है कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जानकारी दे सके। उससे जुड़ी व्यवस्था भी की गई। अब इसके बाद भी जो लोग रह गए थे उनमें से तमाम हम देख रहे हैं कि नंबर है जिनके वेतन को रोका गया है। इसका जो तकनीकी पक्ष है वो ये है कि उनको फिर देखने की वाली बात रहेगी, क्या सरकार समय सीमा को बढ़ाकर कुछ दिनों में तनख्वाह देकर उन्हें फिर समय देगी कि वो इन जानकारियों को साझा करें। ट्रांसपेरेंसी और जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, वेतन से जुड़े मामले हैं, उनकी जानकारियों की क्लैरिटी के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया।